हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे न्यायालय से संबंधित कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान का अभिरक्षक होता है? दोस्तों, इसका आंसर होगा सी, भारत का उच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके सामने रहा, भारत में न्यायपालिका के कितने स्तर होते हैं? दोस्तों, इसका आंसर होगा बी, 3 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से किस देश में न्यायिक समीक्षा प्रणाली का उद्घाटन हुआ था या उदय हुआ था? दोस्तों, इसका आंसर होगा सी, यूएसए, यूनाइटेड नेशंस ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, भारत के उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है, क्या है? दोस्तों, इसका आंसर होगा डी, मूल अपीलीय और परामर्श क्षेत्राधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जनहित याचिका दायर की जा सकती है उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में या दोनों में? दोस्तों, इसका आंसर होगा सी, दोनों में। जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत में प्रस्तावित किया था। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा सी, केशवानंद भारतीय केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए आप इसे याद रखिए। तो क्वेश्चन क्या था, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा डी, 25। दोस्तों, मैंने इसके आंसर नीचे प्रिंट कर दिए हैं जिससे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों, इस वीडियो को जरूर लाइक करिए। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जनहित याचिका या शॉर्ट फॉर्म में PIL से क्या तात्पर्य है? दोस्तों, इसका आंसर होगा सी, किसी व्यक्ति द्वारा अदालत में जनहित में लाया गया मुकदमा, उसे हम शॉर्ट में PIL या जनहित याचिका कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, भारत में उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अर्हता अनिवार्य नहीं है? दोस्तों, उसका आंसर होगा बी, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जनहित याचिका के विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? दोस्तों, इसका आंसर होगा ए, न्यायमूर्ति PN भगवती एवं कृष्ण अय्यर को। इन्हें जनहित याचिका का विकास श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्ति होते हैं? दोस्तों, इसका आंसर होगा डी, 65 वर्ष। सेवानिवृत्ति मतलब रिटायर होते हैं, अपने पद से रिटायर हो जाते हैं। तो 65 वर्ष की आयु में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जनहित याचिका PIL किसके साथ संबंधित है? दोस्तों, इसका आंसर होगा बी, न्यायिक सक्रियता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों, इसका आंसर होगा ए, भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जो जिलों में न्यायाधीश होते हैं। दोस्तों, इसका आंसर होगा ए, राज्यपाल द्वारा राज्य के उच्च न्यायालयों के परामर्श पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? दोस्तों, इसका आंसर होगा ए, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के अधिनियम के तहत कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय स्थापित हैं? दोस्तों, इसका आंसर होगा सी, 25 हैं वर्तमान में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीयों में से किसने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था? दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे जरूर आप लोग याद रखिए। दोस्तों, इसका आंसर होगा ए, न्यायमूर्ति नगेंद्र सिंह। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थीं? दोस्तों, इसका आंसर होगा सी,
एम फातिमा बीवी, ये उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थीं। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार कईयों एग्जामों में पूछा जा चुका है, कईयों बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है? दोस्तों इसका आंसर होगा डी, अनुच्छेद 233। अनुच्छेद 233 के अंतर्गत हर जिले में न्यायाधीशों की नियुक्ति अनिवार्य है, यह अनुच्छेद 233 में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने त्यागपत्र किसको संबोधित करता है? या इसे ऐसे भी पूछ सकता है एग्जामिनर, उच्च न्यायालय अपना इस्तीफा किसे देता है? दोस्तों इसका आंसर होगा राष्ट्रपति को, विकल्प नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, सभी अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? दोस्तों इसका आंसर होगा ए, संबंधित राज्य के राज्यपालों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, संविधान के कौन से अनुच्छेद अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित हैं? दोस्तों इसका आंसर होगा सी, अनुच्छेद 233 से 237 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समाज के कमजोर वर्गों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान करता है? दोस्तों इसका आंसर होगा बी, अनुच्छेद 39 ए। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, देश की पहली लोक अदालत कहाँ आयोजित हुई थी? दोस्तों इसका आंसर होगा बी, गुजरात में। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? दोस्तों इसका आंसर होगा बी, हीरालाल जे कानिया। ये सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, हीरालाल जे कानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्ति न्यायाधीश को पेंशन कहाँ से दी जाती है? दोस्तों इसका आंसर होगा ए, भारत की संचित निधि से। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? दोस्तों इसका आंसर होगा बी, भारत की संसद में। भारत के उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार है संसद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल अधिकारों को संरक्षण करना किस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? दोस्तों इसका आंसर होगा सी, सर्वोच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति किसी एक उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश का किसी दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण निम्नलिखित में किसके परामर्श से करेगा? दोस्तों इसका आंसर होगा बी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। दोस्तों मेरा वीडियो ये यहीं समाप्त होता है। ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहें, आपकी नॉलेज के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहें। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और कोई भी क्यूरी हो, कोई भी दिक्कत हो, आप जो भी कमेंट करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट अवश्य ही करिए। हम फिर मिलते हैं, तो थैंक यू वेरी मच।